कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ एक अलग प्रकार का ही रिश्ता बन जाता है, जो मोहब्बत से कम और दोस्ती से ज्यादा होता है। ऐसे रिश्ते में ना ही कोई दिखावा होता है और ना ही कोई प्रलोभन, बस होता है तो एक एहसास जो उस रिश्ते को जोड़े रखता है। आज मैं आपसे एक ऐसे पुस्तक के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसे पुस्तक का रिव्यू देने वाला हूँ जो इसी कहानी पर बेस्ड है, जिसकी जो कहानी है वह ऐसे ही रिश्तों से जुड़ी हुई है। तब तक के लिए आप एक कहानी, एक किताब, एक एहसास और मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं हर्षित राज आप सभी का इस वीडियो में हृदय तल से स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। तो सबसे पहले इस बुक के बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यह बुक है, आपको शायद दिख पा रहा होगा बढ़िया से। मैं आपको किताब दिखा देता हूँ एक बार बढ़िया से। पता नहीं कितना अच्छा से दिख रहा होगा या नहीं, माफ कीजिएगा उसके लिए, पर मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो यह किताब है, इसका आपने अच्छा से संरचना देख लिया, कवर देख लिया, जिसका उन्वान है अक्टूबर जंक्शन, दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस बुक का जो रचना पद्धति है, ये बुक किस कैटेगरी या किस जॉनर में लिखी गई है, तो मैं आपको बता दूं कि यह एक कंटेम्प्रेरी फिक्शन बुक है, जो रोमांस और सस्पेंस थोड़ा सा है और ड्रामा के बारे में ही ज़्यादातर बातें करती है। यह किताब का जो पृष्ठ है वो सिर्फ 150 पन्नों की है और काफ़ी छोटी है और बिना ही इतना सरल भाषा है इसका, हिंदी में ही है। पता नहीं कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं इसका, तो आप सब एक बार देख लीजिएगा। वैसे नहीं होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये मात्र 150 पन्नों की यह किताब छोटी सी है और बड़ी ही सरल भाषा में लिखी गई है। मतलब आपको शब्दकोश की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ किताबें होती हैं जो कि अब पढ़ने बैठ जाओ तो भाई शब्दावली, हिंदी के भी शब्दावली देखने को ऐसे मिल जाएंगे जिसको डिक्शनरी में खोजना पड़ता है, तो ये फिर बोरिंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम एकेडमिकली और करिकुलम वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। यह किताब हिंदी युग में से प्रकाशित है, जिसकी मूल्य है 199 रुपया, ऐसा दिख रहा होगा आपको। 199 रुपया इसका दाम है। और एक बात और आपको बता दूं कि यह दैनिक जागरण निल्सन बेस्ट सेलर से पुरस्कृत भी है, तो एक बेस्ट सेलर किताब है। इसीलिए शायद मैं पढ़ा भी इसको कि आखिर इसमें ऐसा क्या है भाई कि ये बेस्ट सेलर है। अब आते हैं इस किताब की कहानी के अंदर। आखिर इतना हाइप बनाने के पीछे कुछ तो कारण होगा। बात तो सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है वो आधा हकीकत आधा फसाना, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि सपनों और हकीकत के बीच के लकीर पर लिखी गई ये कहानी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के ऊपर। तो इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर हैं, और एक नैरेटर है जो कि स्वयं दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं। वो मतलब आप कहानी को पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि वो बैकग्राउंड से होता है ना, एकदम अमिताभ बच्चन काइंड ऑफ आवाज़, या फिर ये महाभारत जब देखते हैं तो मैं समय, तो वो सारा चीज़ इसी तरीके से दिव्य प्रकाश दुबे मतलब सामने उन दोनों को देखकर बता रहे हैं किसी चौथे इंसान को उन दोनों की कहानी। तो कुछ इस तरीके है कि इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, सुदीप यादव और चित्रा पाठक। सुदीप यादव 25 साल का लड़का है जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और वन एंड ओनली द फाउंडर ऑफ बुक माई ट्री। और दूसरी तरफ चित्रा पाठक है जिसका जो उम्र है 26 से 27 साल के बीच में है। वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है, एक राइटर बनना चाहती है और बहुत नाम कमाना चाहती है। अब आते हैं दूसरी बात पे, द रियल कहानी। तो अक्टूबर 2010 ये तारीख है। बनारस में 80 घाट के पास एक पिज़ेरिया कैफे है, वहां इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात कैसे होती है? दोनों बैठे रहते हैं और पिज़ेरिया कैफे में बहुत भीड़ होता है उस टाइम पे। तो वेटर क्या करता है कि इन दोनों को एक ही जगह पे, एक ही टेबल पे बैठा देता है। वहां पे इन दोनों का मुलाकात होता है, दोनों में बातें होती है और फिर क्या, फिर यहीं से कहानी यू टर्न लेती है एकदम। और
मैं जो इंट्रो में आप सभी को बताया कि एक ऐसा कहानी जो मोहब्बत से कम और दोस्ती से ज़्यादा है, तो एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि कभी कभी आपको ये लगेगा कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिर एक पैटर्न बन जाता है, दोनों हर साल 10 अक्टूबर की तारीख को ही मिलते हैं। साल में एक दिन ये दोनों अपनी भागती हुई जिंदगी से निकलकर कहीं एक जगह रुक जाना चाहते हैं, जहां पल भर के लिए अपने भूत भविष्य को पीछे छोड़कर आज के आज में जीना चाहते हैं। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग है। सुदीप चाहता है कि मैं mid-30 में ही रिटायर हो जाऊं और अपने आराम की जिंदगी अपनी फैमिली के साथ बिताऊं, अपने बच्चों के साथ बिताऊं। वहीं दूसरी ओर चित्रा पाठक चाहती है कि मैं इतना नाम कमाऊं कि लोग मुझे अवॉइड नहीं कर पाए, जो कि हर कोई चाहता है। हर एक लेखक चाहता है कि उसके जिंदगी में कुछ ऐसा आए जो उसको उसकी जिंदगी को बदल दे। मतलब आपको इस कहानी में दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी पहली कि एक इंसान जो अपने लाइफ का सब चीज जी चुका है और उस चीज से वो तंग आ चुका है, और एक इंसान जो अपने लाइफ में सब कुछ पाना चाहता है, अभी वो चीज वो देखा नहीं है। तो ये दो डाइवर्जन जब मिलते हैं तो इसका एक अलग ही कॉन्फ्लुएंस दिखाया जाता है आप लोगों को, एक अलग ही प्रकार का संगम होता है, जो कि मेरे ख्याल से ये लगता है कि यही वो चीज है जो सभी के जिंदगी में होता है और होना चाहिए। मतलब एक तरह से तो होना भी चाहिए। हर कोई को एक फेम चाहिए, हर कोई चाहता भी है इसके पीछे जाना। तो यही वजह है जो इस कहानी को और भी मतलब जोड़े रखता है, बनाए रखता है आपको। अब मैं बात करता हूँ कि ये कहानी किसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो डीप थिंकर्स हैं या फिर जिनको फिलोसफिकली चीजें पसंद आती हैं, फिलोसफिकल चीजें, ज्यादातर दार्शनिक चीजें, तार्किक चीजें जो लाइफ से रिलेटेड होती है ना, वो सब चीजें जो इमोशनल हो, जिनको मतलब मिनिमम कहानियां पसंद हो, वो पढ़ सकते हैं इस चीज को। जिन्होंने अपनी जिंदगी में अनडिफाइंड काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, या फिर एक ऐसा लव ट्रायंगल हो उनके लाइफ में जो इस कहानी से मिलता जुलता हो, तो वो इस कहानी को पढ़ सकते हैं। एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो राइटिंग करना चाहते हैं, जो राइटिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कहानी अच्छा है। वैसे तो वो लोग जो राइटिंग करते हैं या फिर राइटिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं, उनको हर तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि किताबें पढ़िए, मतलब जज करने से क्या फायदा। एक होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको सिखाती हैं, किताबें ऑलवेज सिखाती हैं आपको, कुछ न कुछ तो सिखा ही देगी आपको। कोई ना कोई ऐसा बुक होगा जो कुछ न कुछ आपको सिखा देगी, न कुछ आपके अंदर से बदल देगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो लोग मेरे इस कैटेगरीज में आते हैं, मेरे बताए गए कैटेगरी में आते हैं, वो इस किताब को जरूर पढ़िए, जरूर से जरूर पढ़िए। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस कहानी को पढ़ने के बाद, मैंने क्या अनुभव किया। तो मैं आपको सच बता दूं कि मैं रोया बिल्कुल नहीं। ये कहानी आपको वैसे भी रुलाती नहीं है, इतना इमोशनल नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे को वो फील नहीं दे पाई जो मैं चाहता था, या फिर मैं जो चाहता हूँ उस तरह का ये नहीं है। मेरे को अंदर से उजाड़ नहीं पाया, मेरे रूह को बर्बाद नहीं कर पाया। तो ये बहुत अच्छी बात है एक तरह से। और हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे जी का जो लेखन शैली है ना, वो कमाल का है। मतलब वो इतने छोटे छोटे शब्द यूज करते हैं और जाना पहचाना से शब्द यूज करते हैं, जिसका मैंने पहले भी बता चुका है कि शब्द को उसका जरूरत नहीं पड़ता। तो और वो इतने अच्छे तरीके से लिंक किए है ना हर एक स्टोरी को। इसमें आपको हर अक्टूबर की कहानी मिलेगी, मतलब हर साल की हर तारीख 10 अक्टूबर में इतना अच्छा सा जोड़ा हुआ है ना वो, कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब ऐसा मेरे को कभी कभी महसूस हुआ कि मैं एक ही टाइम पे इस बुक को ख़त्म कर दूं, लेकिन समय इतना नहीं है कि मैं एक ही बार बैठूं और ख़त्म कर दूं। वैसे मुझे एक बात और अच्छा लगा इस कहानी में, वो ये है कि इसका इमोशनल एंगल, इसके अच्छे डीप मीनिंग्स वाली लाइन्स, और तो और ये मतलब इतने अच्छे लाइन्स हैं जो कि फिल्मों में यूज़ किए जाते हैं ताकि इमोशनल एंगल्स को दिखाया जा सके। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
कुछ कुछ लाइनें आप सभी को मैं पढ़कर बताता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ लिखा हुआ है, हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद हैं ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। हम इतनी झूठी जिंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरे को चुप करवाते हुए, चुप मतलब रो रहा हो और उसे चुप चुप कराते हैं, इसको कह रहे हैं चुप। हम इतनी झूठी जिंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवा रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाकर रोएं और हमें चुप कौन कराएगा। कोई किसी को छोटी उंगली जितनी भर भी सही से छू ले तो सब कुछ कितना आसान हो जाए। ये सुनिएगा, तारीख अगर तय हो तो वो एक बार नहीं आती, वो आने से कई दिनों पहले से आना शुरू हो जाती है। मतलब ये कितना अच्छा लाइन है। अपने आप में ये बहुत सारी बातें करती है। एक लास्ट लाइन आप सभी को सुनाना चाहूँगा। कोई लड़की या लड़का अगर पूछे कि क्यों मिलना है और सामने वाला अगर उसका बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दे दे तो उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बोले कि मिलकर देखते हैं, उससे ज़रूर मिलना चाहिए। ये एक सीख वाली बातें भी हैं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक पसंद है। अब हम बात करते हैं कि ये किताब आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अपितु यह सवाल ही बेढब सा है, क्योंकि अब तक आपने मन बना लिया होगा कि इस किताब को खरीदना है या नहीं खरीदना है। लेकिन फिर भी आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात, अगर आपके पास फ्री टाइम है, आप जर्नी कर रहे हो या फिर बस ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ डीप महसूस करना है, कुछ अंदर तक अपने दिल को तोड़ना है, रूह को बर्बाद करना है, चाहे वो गुनाहों का देवता जैसा हो, कसब जैसा हो, अकबर की शर्त जैसा ही क्यों ना हो, या फिर सारा आकाश ही क्यों ना हो, इस तरह के उपन्यास ने अगर आपका दिल तोड़ा है और मतलब रूह को बर्बाद किया है, कुछ ऐसे ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर इस किताब को अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। क्योंकि इस किताब में वो उस तरह की चीज़ें नहीं हैं जो कि बाकी उपन्यासों में पढ़ने को देखने को मिलती। अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो अपने एहसासात इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या एहसास किया, क्या ऐसा महसूस किया जो मैं महसूस नहीं कर पाया। अगर आपने नहीं पढ़ी है और पढ़ना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, जाइए खरीदिए और पढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं एक और किताब के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खूब खुश रहिए।